Subscribe the Complete Computer Education channel and hit the bell icon to get the first notification of the videos. नमस्कार, द कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के उन टूल्स के बारे में जो कंप्यूटर को रिपेयर करने में मदद करते हैं। तो आज का वीडियो होगा रिपेयरिंग टूल्स के बारे में। तो आइए जानते हैं कौन कौन से वो टूल्स हैं जो हमें कंप्यूटर को रिपेयर करने में मदद करते हैं और उनके बारे में सारी जानकारी ले लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर ये पहला टूल है जिसको बोलते हैं हॉट एयर मशीन। इसकी मदद से हम पीसीबी पर लगे जो कंपोनेंट्स होते हैं, आईसीज होती हैं, उनको हम रिमूव कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। ये काफ़ी हाई टेम्परेचर पर काम करता है और वो गर्म हवा को फेंकता है जिसकी मदद से जो कंपोनेंट होते हैं उनको निकाला जा सके और लगाया जा सके। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन है हमारे कंप्यूटर को, हमारे इक्विपमेंट्स को रिपेयर करने के लिए। यदि आप चिप लेवल का काम करते हैं कंप्यूटर पर तो ये जो मशीन है इसका यूज़ आपको ज़रूर करना चाहिए और इसके बारे में जानकारी ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो टूल है। ये है हमारी 25 वाट की आयरन का आपको यूज़ करना है। यदि आपके जो टाँके हैं मदरबोर्ड के ऊपर आप छोटे टाँके यूज़ करते हैं तो 25 वाट की आप जो आयरन है इसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग सोल्डरिंग आयरन भी बोलते हैं। ये आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है और इसकी मदद से आप जो छोटे टाँके होते हैं मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के, उन छोटे टाँकों को आप इसकी मदद से लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये होता है सोल्डरिंग वायर। सोल्डरिंग वायर की मदद से ही हम टाँके लगा पाते हैं मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स को, और सोल्डरिंग आयरन को सोल्डरिंग वायर की ज़रूरत पड़ती है तभी वो टाँकों को लगा पाती है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी सोल्डरिंग वायर की। इसके बाद जो हमें सोल्डरिंग पेस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। सोल्डरिंग पेस्ट, सोल्डरिंग आयरन और सोल्डरिंग वायर की ज़रूरत। और इसके अलावा हम बात करते हैं चिमटी सेट की। तो यहाँ पे हमें एक चिमटी का सेट चाहिए जिससे कि जंपर्स वगैरह को हम निकाल सकें, रिमूव कर सकें, कुछ कंपोनेंट्स को पकड़ सकें। कुछ कंपोनेंट्स लगाते समय बहुत हॉट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो कुछ कंपोनेंट जो हैं वो लगाते समय गर्म हो जाते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें चिमटी की आवश्यकता पड़ती है। तो एक आपको चिमटी का सेट भी अपने साथ रखना होगा। इसके अलावा हमें टूल किट चाहिए। तो मल्टीपर्पज़ आप टूल किट को यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप छोटे स्क्रू और बड़े स्क्रू दोनों को ही रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके की टूल किट को आप ले सकते हैं और इसको अपने पास कैरी कर सकते हैं, जिससे कि जिस भी प्रकार का टूल, जिस भी प्रकार का स्क्रू आपके पास हो, आप उसको रिमूव कर सकें। तो यहाँ पे एक टूल किट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे टूल किट के लिए स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्क्रू ड्राइवर के साथ आप एक उसका सेट भी लें, जिससे कि जितने भी प्रकार के स्क्रू हैं आप उसको रिमूव कर सकें। इसके अलावा जो पीसीबी है उसके ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है, उसको साफ़ करने के लिए हम अल्कोहल युक्त एक लिक्विड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप उस लिक्विड को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने कंपोनेंट को साफ़ कर सकें, जो भी मशीनी कंपोनेंट हैं उनको साफ़ कर सकें। क्योंकि कई बार होता है कि जो धूल मिट्टी, जो मॉइस्चर हमारे कंपोनेंट के ऊपर होता है, उस वजह से भी वो एरर करते हैं। यदि हम अल्कोहल की सहायता से उसको साफ़ कर लेते हैं तो कई बार उन कंपोनेंट को हमें रिपेयर करना नहीं पड़ता और उनके जो भी एरर होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो आपको अल्कोहल का एक बोतल रखना पड़ेगा। इसके अलावा हमें एक डीसोल्डरिंग वायर भी रखना होगा। डीसोल्डरिंग वायर का मदद से हम पीसीबी पे लगे हुए जो अतिरिक्त सोल्डरिंग वायर होती है, जो पेस्ट के साथ वहाँ पे रिमूव नहीं हो पाती, तो उसको हम इस वायर की मदद से रिमूव कर सकते हैं। पीसीबी पर लगे हुए जो सोल्डरिंग अतिरिक्त वायर होते हैं, जो अतिरिक्त उस पर लगा हुआ मटेरियल होता है, उसको निकालने के लिए हम इस वायर को यूज़ करते हैं। तो आपके पास डीसोल्डरिंग वायर भी होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए कि हम अपने कंपोनेंट को चेक कर सकें और कंफर्म कर सकें। तो इलेक्ट्रॉनिक युक्त आप एक मल्टीमीटर रख सकते हैं, जिसको यूज़ करना आसान है और कंपोनेंट का पता करना, एरर करना आसान होता है। इसके अलावा आपके पास डीसोल्डरिंग पंप भी होना चाहिए। यदि आप अपने कंप्यूटर पर, अपने कंपोनेंट पर, जो भी पीसीबी है उसके ऊपर से कोई भी कंपोनेंट को रिमूव कर रहे हैं, डीसोल्डरिंग कर रहे हैं, तो उस समय आपको इस पंप की आवश्यकता पड़ेगी,
क्योंकि सोल्डरिंग को आपको रिमूव करना है। तो इस पंप की मदद से उस सोल्डरिंग वायर को, उस सोल्डरिंग जो वायर है उसको आप गर्म करके सोल्डर से और इसको इससे पंप की सहायता से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सोल्डरिंग पंप की भी आवश्यकता होगी। ये भी आसानी से मार्केट में उपलब्ध है, आप इसको कैरी कर सकते हैं यदि आप इस तरीके का रिपेयरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इसके अलावा ये सभी को पता है ब्लोअर की सहायता से हम मदरबोर्ड, कैबिनेट और जो हमारे मॉनिटर्स हैं और जितने भी प्रकार के हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उस पर लगी हुई धूल मिट्टी कंपोनेंट्स को आप साफ रख सकें, उसके अंदर की मिट्टी, धूल, ये सब चीज़ें को हटा सकें। इसके अलावा आपको एक वायर कटर की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपको वायर कटर करना है, कट करना है, कनेक्शन करने हैं, तो इस तरीके की वर्किंग के लिए आपको एक कटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप एक कटर को भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं, अपने बैग में उसको रख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे आपको अच्छी जानकारी मिली होगी सारे टूल्स के बारे में जो आपकी सहायता कर सकते हैं इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने में। और यदि आप रिपेयरिंग का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कंप्यूटर रिपेयरिंग का शॉप खोलना चाहते हैं, तो ये बेसिक कंपोनेंट हैं, बेसिक टूल्स हैं जिनकी सहायता से आपको कंप्यूटर को रिपेयर करने में आसानी होगी और इनको उपलब्ध कराना भी आसान है। आप मार्केट से इसको परचेस कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर के रिपेयरिंग बिजनेस को आगे आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और अच्छे वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर डाले जा सकें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।